हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ब और नाउन के ऊपर ये 15वां वीडियो। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में सीख रहे हैं दोस्तों कि कौन सा वर्ब से कौन सा नाउन बना है। जैसे रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला। ऐसे ही दोस्तों किस एक्शन को कौन व्यक्ति करता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो हम सीखने वाले हैं। जैसे पहला वर्ब है दोस्तों टू जियर। टू जियर मेन वर्ब के आगे दोस्तों टू लिखा जाता है तो जियर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। यानी दोस्तों कोई किसी का हंसी उड़ाता है या मजाक उड़ाता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है जियर। जियर जियर यानी किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। और जो व्यक्ति दोस्तों मजाक उड़ाता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है जियरर। जियरर 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 सिंगुलर नाउन है। एसएन यानी दोस्तों सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि आप इसका यूज एक आदमी के लिए करेंगे और हंसी उड़ाने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे जियरर्स। जियरर्स जियरर्स प्लूरल नाउन है जो कि प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। जियर हंसी उड़ाने वाले को बोला जाएगा, जियरर्स एक से अधिक हो संख्या हंसी उड़ाने वालों की तो उनको बोला जाएगा। जैसे दोस्तों आप मेरा मजाक उड़ाते हैं या फिर आप मेरे पर हंसते हैं तो आपको बोला जाएगा जियरर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ब और नाउन है टू जॉब। टू जॉब जॉब वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है काम करना, छोटा काम करना। यानी छोटे मोटे काम करने को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों जॉब। जॉब और जो व्यक्ति छोटा मोटा काम करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है जॉबर। जॉबर जॉबर और छोटे काम करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो वैसे व्यक्तियों के लिए आप बोलेंगे जॉबर्स। जॉबर्स जॉबर्स ये मेल या फीमेल दोनों हो सकती हैं दोस्तों। ये भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लो बतला दूं दोस्तों, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि वह जॉब पर जाता है, यानी दोस्तों वो छोटा मोटे काम पे जाता है, उसको आप बोल सकते हैं जॉबर। जॉबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ब और नाउन है टू जोइन। टू जोइन जोइन वर्ब है। जोइन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है संयोजित करना, जोड़ना। यानी दोस्तों आप किसी चीज को ज्वाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ज्वाइन। और जो व्यक्ति या जो चीजें ज्वाइन करने की काम करती है दोस्तों उनको आप बोलेंगे इंग्लिश में ज्वाइनर। ज्वाइनर ज्वाइनर सिंगुलर नाउन है। अगर आपको प्लूरल के लिए यूज करना हो तो आप बोलेंगे ज्वाइनर्स। ज्वाइनर्स जैसे एक पेन को एसएन मैं बोलूँगा सिंगुलर नाउन और एक से अधिक कलम को दोस्तों मैं बोलूँगा पीएन यानी प्लूरल नाउन। तो एक व्यक्ति के लिए या एक संयोजनकर्ता के लिए आप बोलेंगे ज्वाइनर और एक से अधिक संख्या हो व्यक्तियों की जो ज्वाइन करें तो आप बोलेंगे ज्वाइनर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं अगला वर्ब है टू जॉइंट। टू जॉइंट जैसे जॉइंट आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, जैसे कि कुछ टूट जाता है तो उसको किया जाता है जॉइंट। जॉइंट यानी संयुक्त करना, साथ देना, टुकड़ों को जोड़ना। यानी कोई चीज टूट गया हो तो आप उसको कर सकते हैं जॉइंट। और जो चीजें दोस्तों या जो व्यक्ति जॉइंट करने का काम करे यानी जोड़ने का काम करे तो उसको बोला जाता है जॉइंटर। जॉइंटर जॉइंटर
और एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या हो ज्वाइंट करने वालों की, तो आप बोलेंगे ज्वाइंटर्स, ज्वाइंटर्स, ज्वाइंटर्स। जैसे दोस्तों यूट्यूब आप लोगों को और हमको ज्वाइन कर रहा है, तो यूट्यूब है हम दोनों के बीच का ज्वाइंटर, ज्वाइंटर, ज्वाइंटर। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू जंप, टू जंप। जंप वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कूदना, उछलना। यानी कोई व्यक्ति दोस्तों उछलता है या फिर कूदता है तो उसी को बोला जाता है जंप। और जो कूदता है, उछलता है, यानी जो यह क्रिया करता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है जंपर, जंपर, जंपर। जंपर यानी कूदने वाला, उछलने वाला। और कूदने वाला और उछलने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे जंपर्स, जंपर्स, जंपर्स। अगला वर्ब है दोस्तों कीप। कीप वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रखना। यानी कोई चीज दोस्तों आप मेंटल स्तर पे रखते हैं तो उसको बोला जाता है कीप। जैसे दोस्तों आपने मुझसे कसम खाया और यह कसम खाया कि मैं किसी को नहीं कुछ बतलाऊंगा, तो वो उस प्रोमिस को बोला जाएगा दोस्तों कीप। यानी वचन को रखिए अपना कीप। तो किसी सामान को आप दिमागी स्तर पे रखें तो कीप। या फिर दोस्तों रक्षा करने के सेंस में या देखभाल करने के सेंस में कीप वर्ब का यूज किया जाता है। तो रक्षा करने के सेंस में या देखभाल करने के सेंस में जो कीप वर्ब से नाउन बनता है उसको बोला जाता है कीपर, कीपर। जैसे दोस्तों क्रिकेट में विकेट के पीछे जो दोस्तों रहता है कीपर, वह रक्षा करता है, वह देखभाल करता है, उसको बोला जाता है कीपर। कीपर यानी रक्षा करने वाला या फिर देखभाल करने वाला या फिर कोई सामान को रखे तो वह भी हो सकता है कीपर, कीपर, कीपर। और एक से अधिक संख्या हो ऐसे लोगों की तो आप बोलेंगे कीपर्स, कीपर्स। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अगला वर्ब और नाउन है टू किडनैप, टू किडनैप। किडनैप वर्ब है। किडनैप का हिंदी मीनिंग होता है अपहरण करना, अपहरण करना। जैसे दोस्तों रावण ने सीता मैया की अपहरण किया था तो किडनैप किया था। किडनैप यानी अपहरण करना, अपहरण करना। जो व्यक्ति अपहरण करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है किडनैपर, किडनैपर, किडनैपर। जैसे रावण था किडनैपर, किडनैपर। और दोस्तों अपहरण करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे किडनैपर्स, किडनैपर्स, किडनैपर्स। मैं एसन लिखा हूँ। एसन का मतलब सिंगुलर नाउन, यानी आप इस वर्ड का यूज एक के लिए करेंगे। मैं पीएन लिखा हूँ, इसका मतलब दोस्तों प्लूरल नाउन, यानी इस वर्ड का यूज प्लूरल के लिए किया जाएगा। अगला वर्ब और नाउन है भाइयों टू किल। किल, किल यानी जान से मारना, हत्या करना। यानी किसी व्यक्ति को दोस्तों जब आप जान से मार देते हैं यानी इस तरह से मार देते हैं कि वह मर जाता है तो उसको बोला जाता है कील, कील, कील। और जो व्यक्ति जान से मारता है उसको बोला जाता है किलर, किलर, किलर। यानी जान से मारने वाला यानी हत्यारा। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे किलर्स, किलर्स। ये मेल या फीमेल दोनों हो सकता है या ये भी मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी आप मेल के लिए भी किडनैपर का यूज करिए या किलर का, और फीमेल के लिए भी मेल और फीमेल के लिए। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू नीट। नीट इसे बोला जाता है KNIT, नीट। नीट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बुनना, जोड़ना, गांठ लगाना। यानी किसी चीज को बुनते हैं दोस्तों या गांठ लगाते हैं किसी चीज में तो उसी को बोला जाता है नीट।
और जो व्यक्ति बुनने का काम करता है या गांठ लगाने को, उसको बोला जाता है नीटर। नीटर, नीटर। और नीटरों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे नीटर्स, नीटर्स। ये कामा कामा डैश लिखा हूँ दोस्तों, इसका मतलब कि जो ये सिंगुलर का हिंदी मीनिंग होता है वही वाला हिंदी मीनिंग होता है सेम प्लूरल का, लेकिन इसमें दोस्तों एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, नीटर्स का या किलर्स का या फिर किडनैपर्स का। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को एक भी वर्ड सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे नाउन एंड वर्ब या फिर वर्ब एंड नाउन करके सीरीज होगा। उस सीरीज में 15 ऐसे वीडियो है, उसको आप वॉच करिए, आपको बहुत सारा वोकैब सीखने को मिलेगा। या फिर दोस्तों उसी में एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं 350 वर्ब और नाउन को बतलाया हूँ, जैसे नीट यानी बुनना, नीटर यानी बुनने वाला, किल यानी जान से मारना, किलर यानी जान से मारने वाला। इस तरीके से वो वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, आप प्लीज़ उसको वॉच करिए और अपने इंग्लिश के लेवल को और अपर बढ़ाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।